गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में इंट्राडे में स्टीप फॉल देखे गए थे, पर वहाँ से रिकवर होकर डाउ और S&P 500 मॉडेस्ट गेन के साथ बंद हुए। नास्टेक 0.2% नीचे बंद हुआ। इनिशियल जो लॉसेस थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स में डिक्लाइन जो एक्सटेंड हुई उसके चलते थे, और इकोनॉमिक डेटा जो वीकर देन एक्सपेक्टेड आया उसके चलते था। नीचे के लेवल से रिकवरी आई क्योंकि सेनेट माइनॉरिटी लीडर ने इंडिकेशन दिए कि एक नए प्लान पे सहमति बन सकती है, जिसके चलते यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन चल रहा है, जो अभी तक का लॉन्गेस्ट शटडाउन बन गया है, वो ख़त्म हो सकता है। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 1 बेसिस पॉइंट बढ़ के 4.093% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 0.1% गिर के 99.56 पे रहा। गोल्ड 0.6% बढ़ के $4,000 पर आउंस पे रहा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.4% बढ़ के 63.63 पे। WTI 0.5% बढ़ के $59.75 पर बैरल पे रहे। यूरोप में कैक 0.2% गिरा। फुट्सी और डेक्स 0.6% और 0.7% नीचे रहे। पूरे हफ्ते की बात करें तो नास्टेक 3% गिरा, जो इसका अप्रैल 4 के बाद का स्टीपेस्ट वीकली लॉस रहा। डाउ और S&P 500 में 1.2% और 1.6% की गिरावट देखी गई। हमारे मार्केट में करीबन 3/4% गिरने के बाद रिकवरी देखी गई, और मोस्ट ऑफ द लॉसेस रिकवर करके दोनों में इंडाइसेस थोड़े से नीचे बंद हुए। सेंसेक्स 95 पॉइंट्स गिर के 83,216 पे। निफ्टी 17 पॉइंट्स गिर के 25,492 पे क्लोज हुआ। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 0.6% बढ़ा। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% नीचे रहा। निफ्टी के मेटल और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसेस में सबसे ज़्यादा 1.4% और 1.2% की बढ़त देखी गई, जबकि IT और FMCG इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 0.6% और 0.5% गिरे। FIs की कैश सेगमेंट में 4600 करोड़ की नेट बाइंग रही, पर इंडेक्स फ्यूचर में 2700 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 1500 करोड़ की नेट सेलिंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 6700 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 5 पैसे डिप्रीशिएट होकर 88.66 पे क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 0.9% की गिरावट देखी गई। ये इनका दूसरा लगातार हफ्ता रहा गिरावट का। आज निक्के और हैंगसेंग 1.1% और 0.4% ऊपर है। शंघाई थोड़ा सा नीचे है। यूएस के फ्यूचर्स ऊपर है क्योंकि शटडाउन ख़त्म होने के आसार है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए फ्लैट टू मार्जिनली लोअर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। फ्राइडे को हमने बताया था कि निफ्टी 34 DMA का सपोर्ट और टारगेट टेस्ट करने की तैयारी में है, और साथ ही हमने शॉर्ट पोजीशंस में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 25,700 पे ले आ जाने के लिए कहा था। निफ्टी ने 25,318 का लो बनाने के बाद 25,492 पे क्लोज दिया। तो फ्राइडे के सेशन में इंट्राडे में निफ्टी ने 34 DMA का सपोर्ट ब्रेक किया, पर रिकवर होकर क्लोज उसके ऊपर दिया है। तो फ्राइडे का जो बॉटम है 25,318 वो इमीडिएट सपोर्ट टू वॉच आउट बन जाता है। ऑन द हायर साइड 25,700 इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। वो क्रॉस होता है तो फिर 26,100 जहाँ पे निफ्टी ने डबल टॉप बनाया है, वो बिगर हर्डल टू वॉच आउट रहेगा। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।